दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने रिलेटिव मोशन को पढ़ा था। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और फिर उस एक्सपेरिमेंट को हमने न्यूमेरिकल वैल्यू देके हमने लास्ट में सोल्व करने की भी कोशिश की। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप रिलेटिव मोशन निकालते हो तो जिसके रेस्पेक्ट में आप रिलेटिव मोशन देख रहे हो, जैसे आप रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी मान लीजिए ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, बी पॉइंट की, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखना अगर चाह रहे हो तो ए जो है अगर वो ट्रांसलेटिंग एक्सिस पे है, अगर उसकी एक्सिस जो ट्रांसलेट कर रही हैं तो फिर थोड़ा सा आसान रहता है उसको निकालना। ठीक है, अगर वो रोटेट कर रही हैं एक्सिस फिर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चल के हम देखेंगे कि रोटेटिंग एक्सिस का यूज कैसे हम लोग करते हैं। लेकिन यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। क्या कंफ्यूजन है, पहले उस कंफ्यूजन को हैंडल करते हैं, उसको देखते हैं और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और एक एक्सपेरिमेंट मैंने लेक्चर नंबर 24 में आपको दिखाया था, अब मैं उस एक्सपेरिमेंट का भी यूज करने वाला हूं आज के एपिसोड में, वो भी हम लोग देखेंगे फिर से। ठीक है, तो पहले जरा कंफ्यूजन जो है वो क्या रहता है वो जरा समझते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये कोई फिक्स्ड मेरे पास रेफरेंस एक्सिस है, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है और ये मेरा ओ पॉइंट है और ये फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस है भाई, फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस, ये भी मेरा फिक्स्ड है। अब सोचिए कोई दो कार है, एक कार यहां पे है, एक कार यहां पे है, ए एंड बी, और ये जो कार है ये मान लीजिए इधर मूव कर रही है और ये जो कार है ये मान लीजिए इधर मूव कर रही है। दोनों लीनियर मोशन है, दोनों का लीनियर मोशन है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो होगा ये होगा पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, आर ए, और ये होगा पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, आर बी। एक है आर ए, एक है आर बी, ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में है भाई ये पोजीशन। ठीक है, तो अगर मैं आर ए को लिखूंगा तो आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में लिखना है और आर बी को भी किसकी टर्म्स में लिखना है, आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में लिखना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जब भी आप रिलेटिव पोजीशन निकालोगे, जैसे पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर आप देखना चाहते हो, तो अगर मैं बी विद रिस्पेक्ट टू ए को दिखाऊं तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो ऐसे नजर आएगी आपको, मतलब बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में वो इस तरह से आएगी। और अगर आप इसको दिखाना चाहते हो तो इसको दिखाने के लिए, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में है तो ए अपनी डायरेक्शंस को डिफाइन करेगा ना, ए अपनी खुद की डायरेक्शंस को इमेजिन करेगा कि भाई मेरी तीन डायरेक्शन ये है। अब वो जरूरी तो नहीं है कि इसी की तरफ करे, वो किधर भी कर सकता है, इन जनरल किधर भी ले सकता है। तो चलिए अगर मैं ये मान लूं कि भाई ए ने अपनी जो तीन डायरेक्शंस दिखाई हैं वो मान लीजिए इधर दिखाई हैं, ये आई कैप है, ये जे कैप है और बाहर की तरफ मान लीजिए के कैप दिखा दिया, या इधर आई कैप मान लो, इधर जे कैप मान लो, इधर के कैप, कुछ भी मतलब रैंडम डायरेक्शन ले ली उसने कुछ, इधर आई कैप प्राइम बोल दो इसको, आई कैप प्राइम, जे कैप प्राइम, और बाहर की तरफ मान लीजिए के कैप प्राइम है। तो इसने तीन डायरेक्शन ऐसे ले लिए हैं। तो इसका मतलब अगर ये आर बी ए को बोलेगा, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को अगर आप देखोगे तो वो जो है वो तो ए के रेस्पेक्ट में है ना, ए ने मेजर की है ना, तो ए की तो एक्सिस जो है आई कैप प्राइम, जे कैप प्राइम और के कैप प्राइम है। तो इसका मतलब ये किसकी टर्म्स में आनी चाहिए बताओ, इसको अगर आप लिखोगे तो किसकी टर्म्स में लिखोगे, क्या आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में लिखोगे क्या, नहीं जी, इसको किसकी टर्म्स में लिखोगे, आई कैप प्राइम, जे कैप प्राइम, के कैप प्राइम की टर्म्स में लिखोगे। ठीक है, लेकिन यहां पे कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जैसे अगर आपको आर बी देखना है तो आर बी बनेगा आर ए प्लस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब यहां से आर बी ए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आर बी ए क्या बनेगा, आर बी माइनस आर ए, आएगा भाई। अब आर बी और आर ए तो जो है वो किसके रेस्पेक्ट में मेजर्ड है, मतलब वो तो आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में ना, ये भी आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में, ये भी आई कैप जे कैप के, तो आर बी ए भी किसकी टर्म्स में आएगा, फिर तो ये भी आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में आएगा। अब यहां पे फंस गए हम लोग। आप बोलोगे सर आर बी ए जो है वो तो किसकी टर्म्स में होना चाहिए, क्योंकि वो ए के रेस्पेक्ट में है, तो ए ने तो अपनी तीन अलग डायरेक्शन डिफाइन कर रखी है तो वो उसकी टर्म्स में होना चाहिए भाई। सही बात है, इसका मतलब ये आई कैप प्राइम, जे कैप प्राइम और के कैप प्राइम की टर्म्स में होना चाहिए। बात तो सही है भाई, आर बी ए जो है वो इसकी टर्म्स में होना चाहिए और वो तो डिफरेंट है, वो इधर की तरफ नहीं है भाई। आई कैप इधर, इसका आई कैप इधर है, इसका आई कैप प्राइम इधर है, तो ये तो गड़बड़ देगा आपका आंसर। सच बताऊं तो ये जो आई कैप प्राइम, जे कैप प्राइम और के कैप प्राइम जो है ये ए ने अपनी रेफरेंस एक्सिस मानी है। तो इजी करने के लिए आप एक काम करो ना,
आप इन एक्सिस को इधर ही मान लो भाई, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? किधर मान लें? तो 3 एक्सिस है ना, तो 3 एक्सिस को आप इधर ही मान लो जो आपने फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस ले रखी है। बस फर्क क्या है, इधर आप आई कैप प्राइम बोल दो, इधर जे कैप प्राइम, इधर के कैप प्राइम, और आई कैप प्राइम आई कैप ही हो जाएगा फिर। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब तो ये जो रेफरेंस एक्सिस ये भी फिर तो सेम ही होगी। सेम नहीं हुई, ये ट्रांसलेट कर रही है एक्सिस, क्योंकि ये लीनियर मोशन में है, ये ट्रांसलेट कर रही है। इसका बस बेनिफिट क्या मिल जाता है आपको? बेनिफिट ये मिल जाता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता अब आपको, क्योंकि ये जो निकल के आएगा आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में आएगा, और आई कैप जे कैप के कैप जो है इसकी जो खुद की एक्सिस है वो भी इसकी के इसी के जैसी है। हमने जो 3 डायरेक्शन ले रखे हैं वो भी इसी की तरफ है। पॉइंट को समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इससे आपको दिक्कत ही खत्म हो जाती है, इससे आपकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, आप अगर ये डायरेक्शन इसी के कोइंसिडेंट ले लोगे तो फर्क सिर्फ ये है, इसकी रेफरेंस एक्सिस और यहाँ की रेफरेंस एक्सिस ये ट्रांसलेट भी कर रही है। जैसे ये कार आगे मूव करेगी वैसे वैसे 3 डायरेक्शन तो उधर ही रहेंगी, बट अपना इनका जो एक तरह से जो ये ओरिजिन वाला पॉइंट है वो ट्रांसलेट कर जाएगा। तो इसका मतलब तीनों डायरेक्शन मेरी सेम ही रहती हैं, वो नहीं चेंज हो रही है, बस वो यहां से यहां पे चली गई। इसका मतलब वो एक कार के साथ ट्रांसलेट हो रही है। उसका बेनिफिट भी ये मिलता है कि आर भी ये जो निकल के आएगा वो आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में ही आ जाएगा, और ये खुद भी आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में ही है। आई होप आपको क्लियर हुआ कि भाई हम यहाँ पे क्या चालाकी कर रहे हैं। नहीं तो ये आगे चल के कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। ये तो आर बी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ए है, और एक ही डायरेक्शन तो आपने रैंडम ली है, तो उससे तो फिर आपका ये गलत आंसर दे देगा। ये तो आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में आएगा। तो इसलिए आप इसको भी एक्सिस को क्या ले लो ना, आई कैप जे कैप के कैप ही मान लो ना। समझ आया? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दूसरा मैंने कल आपको बताया था कि भाई जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, जैसे ए के रेस्पेक्ट में आप बी को देख रहे हो, तो ए मस्ट बी इन ट्रांसलेटिंग। ए की जो एक्सिस होनी चाहिए वो ट्रांसलेट करनी चाहिए, ए की जो रेफरेंस एक्सिस ली है वो ट्रांसलेट करनी चाहिए। अगर ए की एक्सिस रोटेट कर रही होती तो फिर दिक्कत हो जाती, फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे उस चीज को, रोटेटिंग एक्सिस में कैसे देखा जाता है। बट फिलहाल तो लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन में कोई टेंशन ही नहीं लेनी। लीनियर मोशन जब भी होता हो, एक डायरेक्शन में जब कोई चीज मूव करती है, केवल एक ही डायरेक्शन, कर्वी लीनियर नहीं है मोशन, मान लीजिए एक ही तरफ जा रहा है मोशन, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसमें तो जो डायरेक्शन रहेंगी वो आपकी चेंज होंगी ही नहीं। सोचिए मैं कार चला रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं सिर्फ, तो मैंने डिफाइन किया हुआ ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। तो जब मैं अपना चेहरा ही नहीं चेंज कर रहा हूं तो आई कैप जे कैप के कैप मेरा क्या रहेगा, वो उधर ही फिक्स रहेगा। इसका मतलब जब भी कोई लीनियर मोशन होता है तो ट्रांसलेटिंग एक्सिस ही होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। और आपके जो क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन में आपका रिलेटिव मोशन डिस्कस किया गया है, जो खासकर आपके अगर बुक्स को अगर मैं डील करूं तो बुक्स को अगर देखूं तो उनमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन ही है सबका। तो इसका मतलब आप बच गए हो। बट ऐसा नहीं है, आप मेरे साथ नहीं बचोगे, मैं आपको रोटेटिंग एक्सिस का भी कंसेप्ट सिखाऊंगा, लेकिन आप जरा ध्यान दीजिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट एपिसोड में, उसी को थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया है। अगर बी ए मेरा ट्रांसलेट कर रहा है और बी मेरा जो है वो कर्वी लीनियर है और इसकी एक्सिस रोटेट कर रही है, सोचिए भाई बी की भी आप एक्सिस किधर ले सकते हो, इधर ही ले सकते हो ना। बी को भी आप ऐसे ले सकते हो, आई कैप जे कैप के कैप इधर ले सकते हो। तो अगर बी भी लीनियर मोशन में है तो बी की एक्सिस भी ट्रांसलेट करेंगी। बट सोचिए अगर बी जो है कर्वी लीनियर मोशन बना रहा है, बी कार जो है वो ऐसे ऐसे रोटेट कर, ऐसे ऐसे कर्वी लीनियर है, तो कर्वी लीनियर है, तो उस केस में क्या दिक्कत आ सकती है? उस केस में दिक्कत ये आ सकती है कि जब ये यहां पे पहुंचेगा तो आई कैप जे कैप के कैप जो है वो रोटेट कर जाएगा, क्योंकि उसका जिधर फेस है बंदे का उधर वो मान लीजिए आई कैप मान रहा है, तो फेस तो बदल गया, उसका बदल गया तो आई कैप भी रोटेट कर जाएगा। तो इसका मतलब अगर आई कैप रोटेट कर गया, बी का आई कैप जे कैप के कैप अगर रोटेट कर रहा है, तो फिर क्या होगा? तो इन दैट केस जो आप इसके रिलेटिव, बी के रिलेटिव अगर ए को देख रहे हो, बी के रेस्पेक्ट में अगर ए को देख रहे हो, तो वो सीधा सीधा ये नहीं बनेगा। ठीक है, उसमें एक और टर्म भी आएगी, वो हम देखेंगे क्या टर्म आएगी। ठीक है, उसमें एक और टर्म भी आएगी, वो क्या बनेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जब भी एक्सिस रोटेट करती है उसके रेस्पेक्ट में जब आप देख रहे हो, चीजें बदल जाएंगी, चीजें डिफरेंट तरीके से होंगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो अगर उसकी एक्सिस ट्रांसलेट कर रही है तो कोई टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आज ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे कुछ जिनमें एक की एक्सिस ट्रांसलेट कर रही होगी और एक की एक्सिस जो है वो रोटेट कर रही होंगी। तो उस केस में हम दोनों को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और उसको भी हम आज के एपिसोड में देखेंगे। बट उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं। ठीक है, जरा देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास। मान लीजिए
अगर मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करूंगा आपके लिए कि सोचिए कि भाई एक रोड है, इधर एक ऐसे रोड है और एक ओवरब्रिज है जिसके ऊपर जो है ट्रेन जा रही है। तो यहां पे क्या है, यहां पे मेरे पास ट्रेन है भाई, ये मेरे पास ट्रेन है और ये उसके नीचे रोड है और रोड के ऊपर क्या जा रही है, कोई कार जा रही है। इस रोड पे कोई कार है, ये कार है, ठीक है भाई। और इनके बीच का जो एंगल है वो आपको मान लीजिए 60 दे रखा है। आपको ये दे रखा है कि कार जो ट्रेवल कर रही है वो है मेरे पास मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो ट्रेन ऐसे जा रही है वो जा रही है मे बी 20 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो वेलोसिटी मेजर की गई है, ये मेजर की गई है किसी फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस से। ये कोई एक्स कैप या आई कैप दे रखा है, ये जे कैप दे रखा है, 2D में दिखा रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, जेड कैप मत देखो, बस आप टॉप व्यू देख रहे हो, ऊपर ड्रोन से देख रहे हो, ठीक है। तो आई कैप और जे कैप डायरेक्शन है, बस इनकी हाइट जो है वो 0 आप ये मान लो। ड्रोन से देखोगे तो हाइट थोड़ी ना नजर आएगी आपको तो एक फ्लैट सरफेस पे दिखेंगे दोनों चीज। तो एनीवे इस तरह से आपको आई कैप और जे कैप आपने फिक्स रेफरेंस एक्सिस दे दी है, उसके रेस्पेक्ट में आपने मेजर किया है। फिक्स्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में 10 मीटर दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। आपको क्या बताना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू कार। कार के रेस्पेक्ट में ट्रेन की वेलोसिटी बतानी है। इसका मतलब कार के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, उसको ट्रेन कैसी नजर आएगी, उसको कैसी नजर आएगी ट्रेन। तो एक काम करते हैं, देखो कार का लीनियर मोशन है और ट्रेन का भी लीनियर मोशन है। इसका मतलब दोनों ही क्या है बताओ, दोनों ही मेरे ट्रांसलेटिंग एक्सिस है दोनों की। अगर मैं कार की एक्सिस को, कार की डायरेक्शन को डिफाइन करूंगा तो कार की एक्सिस वो ट्रांसलेट कर रही है भाई। अगर इसके अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, वो अपनी अगर डायरेक्शन को डिफाइन करेगा तो वो ओरिजिन जो है उसका वो साथ साथ कार के साथ साथ चलाएगा। इसका मतलब इसकी जो एक्सिस है वो इसके साथ अटैच्ड है, और कार अगर इधर जाएगी तो वो एक्सिस भी उसके साथ साथ चलेंगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, आप इसकी जो एक्सिस दिखा रहे हो वो भी आप ऐसे ही दिखाओ, वो भी आप ऐसे दिखाओ, इधर आई कैप दिखाओ, इधर जे कैप दिखाओ, जिधर आपने रेफरेंस दिखा रहे। फर्क सिर्फ ये है कि ये ट्रांसलेट कर रही है, बट इनकी डायरेक्शन बदल नहीं रही है। आई कैप और जे कैप रोटेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोटेटिंग में है ही नहीं है, समझ रहे हो। जिधर इसने अपना चेहरा ले रहा है, ये इधर ही चल रहा है ये, और एक तरफ उसने आई कैप ले लिया, एक तरफ उसने जे कैप ले लिया। मान लो कि इधर आई कैप है, इधर जे कैप है, ठीक है, ट्रांसलेटिंग है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप बताओ, अब अगर आप लिखना हो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, आपको ये निकालना है दोस्तों, तो ये कैसे निकालोगे बताओ जरा। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, वो लिखूंगा वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू सम ओ पॉइंट। ये ओ के रेस्पेक्ट में मेजर की गई है ना ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी। तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। और आप ध्यान से देख सकते हो, हमें ट्रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू कार, तो कार जो है वो ट्रांसलेटिंग एक्सिस होनी चाहिए कार के पास, तो ट्रांसलेटिंग ही तो है, लीनियर मोशन है, तो इसलिए टेंशन नहीं है अपने को। तो अब आप बताइए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन तो 20 आई कैप होगी, अगर मैं फिक्स्ड, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये तो फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम में है ना, फिक्स्ड पॉइंट के रिलेटिव है ना, तो ये तो आई कैप की तरफ है, तो ये 20 आई कैप लिख दो, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार। बताइए कार जो है 10 मीटर से इधर जा रही है और ये 60 एंगल बना रही है इसके साथ, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे भाई, एक cos 60 और एक sin 60। तो आप बताओ कार की जो आएगी वो क्या आएगी, 10 cos 60, इसका मतलब 5 आई कैप प्लस 10 sin 60 प्लस 5√3 जे कैप। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार आ जाएगी दोस्तों, और वो क्या आएगी, वो आएगी 15 आई कैप माइनस 5√3 जे कैप। अब आपको ये डाउट नजर आएगा कि सर ये तो आई कैप और जे कैप की टर्म्स में, और आई कैप और जे कैप तो फिक्स्ड एक्सिस है, जबकि होना क्या चाहिए था, ये तो इसकी एक्सिस की टर्म्स में आनी चाहिए थी, क्योंकि तो ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार, तो कार में जो बंदा बैठा है ये उसको जो वेलोसिटी नजर आएगी तो वो है ना, तो उसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनकी टर्म्स में होनी चाहिए ना, ये उन्हीं की तो टर्म्स में है। आई कैप और जे कैप इसके भी तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ध्यान से देखो, इसकी भी तो एक्सिस जो है आई कैप जे कैप ही है, हमने जानबूझ के ऐसा लिया है सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार आ जाएगी, और आई कैप जे कैप की टर्म्स में आएगी। आई कैप जे कैप इसकी खुद की डायरेक्शंस भी हैं, तो इनकी टर्म्स में आप जो है ना बता सकते हो कि भाई इस कार को क्या नजर आएगी ट्रेन की, ठीक है।
वेलोसिटी। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि कार भी जो है वो भी ट्रांसलेट कर रही है उसकी एक्सिस भी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, अगर मैं ट्रेन के रेस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी निकालूं तो वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इसका मतलब अपने को क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये आपको निकालनी है दोस्तों। तो ये कैसे निकालोगे, हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, आप ये लिख सकते हो भाई। अब वेलोसिटी ऑफ कार बताइए, वेलोसिटी ऑफ कार तो फिक्स्ड रेफरेंस के रेस्पेक्ट, ये जो वेलोसिटी होती है ये तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है। तो आप बताओ वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ कार इज, इसके प्रोजेक्शन ले लेते हैं, तो 5i कैप प्लस 5√3 j कैप, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो वेलोसिटी है। अब ट्रेन की जो एक्सिस है वो आप किधर मानोगे, ट्रेन ट्रांसलेटिंग एक्सिस है भाई, और इसकी एक्सिस भी इधर मान लो i कैप और इधर मान लो j कैप, सो दैट कोई दिक्कत ही ना रहे बाद में, ठीक है। हालांकि ये जो है ये तो क्या है, ये तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है भाई, ये तो विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में दे रखी है 20, तो ये तो सीधा 20i कैप लिखोगे, इसके रेफरेंस से मेजर की गई है वो, ठीक है। तो ये तो सीधा इधर 20i कैप आ जाएगा। बट जरा रुकिए, ये वाला जो आएगा वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये किसकी टर्म्स में आएगा, ये इसकी खुद की डायरेक्शन की टर्म्स में आएगा, आना चाहिए। तो इसकी खुद की डायरेक्शन भी क्या मान लो, i कैप और j कैप मान लो, इधर i कैप मान लो इधर j कैप मान लो, जो फिक्स्ड माने वो वैसे मान लो, बस फर्क सिर्फ ये है कि ये ट्रांसलेट कर रही है एक्सेस। आप बोलोगे सर इधर ही ऐसा क्यों माना आपने i कैप j कैप, क्योंकि जब आप इनका डिफरेंस लोगे तो i कैप j कैप की टर्म्स में आएगा ना, नहीं समझे, अरे बोलिए भाई, ये जो निकल के आएगा i कैप j कैप की टर्म, तो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए। नहीं तो अगर आपने ये डिफरेंट डायरेक्शन ले ली, इधर i कैप ले लिया इधर j कैप ले लिया, तो फिर ये जो वेलोसिटी निकल के आएगी वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वो तो फिर उसके कंपोनेंट फिर अलग आने चाहिए, लेकिन आपका जो कंपोनेंट आ रहा है वो तो डिफरेंट आ रहा है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको जो ये ट्रांसलेटिंग एक्सिस लेनी है, इनकी जो रेफरेंस डायरेक्शन दिखानी है वो इसी की डायरेक्शन में दिखानी है, सो दैट जो आपका ये निकल के आए वो i कैप और j कैप की टर्म्स में निकल आए। आई डोंट नो कितने लोगों को समझ आए ये, बट ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं i कैप इधर मानूंगा j कैप इधर मानूंगा, तो i कैप j कैप अगर आपने डिफरेंट मान लिया, सोचिए इस तरफ नहीं माना, i कैप प्राइम इधर मान लिया, j कैप प्राइम इधर मान लिया, तो आप यहां पर जब डिफरेंस लोगे इसको तो ये बनेगा -15i कैप प्लस 5√3 j कैप। ये किसकी टर्म्स में है, ये तो इस डायरेक्शन की टर्म्स में है। निकालना किसकी टर्म्स में, आपको जो आपने खुद की डायरेक्शन मानी है i कैप प्राइम j कैप प्राइम, उसकी टर्म्स में निकालना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि आप ट्रेन के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, ट्रेन के अंदर बैठे हो, और ट्रेन के अंदर बैठे हुए अगर आपने डायरेक्शन डिफरेंट ले ली तो आपको इनको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इनको फिर नया प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा, इधर और इधर कितना आएगा वो निकालना पड़ेगा, फिर आपको मुसीबत हो जाएगी। ऐसे काम करो ही मत, आप क्या करो, इसको भी इधर ही मान लो, इसकी रेफरेंस डायरेक्शन को भी इसी के साथ, जिसके रेस्पेक्ट में ये मेजर की गई है, जिस रेफरेंस एक्सिस के साथ ये मेजर की गई है वही रेफरेंस एक्सिस आप इसमें भी मान लो, फर्क सिर्फ ये है कि ट्रांसलेट कर रही है एक्सिस। आई होप आपको क्लियर हुआ, सो दैट आपके पास ये जो है ये i कैप और j कैप की टर्म्स में ही आ जाए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अगर आप यहां पे गौर फरमाएं तो ये जो वेलोसिटी है ये इसका ऑपोजिट है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ये ऐसे एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही है। ये इसलिए आ रही है क्योंकि कार भी जो है, क्योंकि यहां पे कार के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, यहां पे ट्रेन के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, कार की एक्सिस भी ट्रांसलेट कर रही है और ट्रेन की एक्सिस भी क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है। तो ट्रांसलेटिंग फ्रेम में है ये भी और ये भी ट्रांसलेटिंग फ्रेम में है, इसलिए ऐसा हुआ है दोस्तों, इसलिए आप यहां पे एक दूसरे के ऑपोजिट आप कह सकते हो। बट अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरा देखिएगा, मैं क्या करूंगा, एक को रोटेटिंग में लेता हूं, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं, मैं रब कर रहा हूं भाई इसको, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं। सोचिए मेरे पास एक फाइटर प्लेन है, मतलब कोई भी प्लेन ले लो, फाइटर प्लेन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं भाई, देखिएगा। मेरे पास मान लीजिए कोई फाइटर प्लेन है और वो जो है, या कोई भी प्लेन मान लो, कैसे भी मान लो, वो जो है इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और वो जा रहा है मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड से, 100 मीटर पर सेकंड से वो इस तरफ जा रहा है, वो लीनियर मोशन है। तो अगर इसका लीनियर मोशन है, चलो इसके एक्सेलरेशन भी दे देता हूं, ये मान लीजिए ए, फाइटर प्लेन ए है, तो ए की वेलोसिटी आपको दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड, ये किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट,
कोई फिक्स्ड हमने रेफरेंस एक्सिस ले रखी है, आई कैप जे कैप, इधर आई कैप है, इधर जे कैप है, और ये ओ पॉइंट है, तो इस तरफ आपकी वेलोसिटी दे दी है और इसकी एक्सेलरेशन भी दे दी है। सोचिए एक्सेलरेशन दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोचिए ऐसे इसकी एक्सेलरेशन दे रखी है। एक और फाइटर प्लेन है और वो ऐसे रोटेट कर रहा है दोस्तों, और वो मान लीजिए वो भी ऐसे ही है, मतलब या वो ऐसे मान लो कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो मान लीजिए नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह का वो है भाई, ठीक है, और ये आपका फिलहाल ये इस तरफ जा रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, फिलहाल ये डाउनवर्ड जा रहा है, और क्या इसकी है वो मान लीजिए है 50 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट है भाई, फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और जो इसकी एक्सेलरेशन है, अब यहां पे क्योंकि कर्वी लीनियर मोशन है तो इसका रो भी होगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो आपको दे रखा है, रो की वैल्यू दे रखी है 500 मीटर, जिस रेडियस में चक्कर लगा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपको दे रखी है। ये जो एक्सेलरेशन है बी की, ये मान लीजिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखी है, वो आपको दे रखी है मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखी है। इसकी एक और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी आएगी भाई, अंदर की तरफ एक और एक्सेलरेशन आएगी, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है, तो वो आपको खुद निकालनी है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है तो आप निकाल सकते हो ना नॉर्मल एक्सेलरेशन भी। सवाल क्या है, फाइंड v ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये आपको फाइंड करना है। तो ये तो बहुत आसान है भाई, b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है, और a खुद क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। a की अगर आप एक्सिस लोगे, 3 एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस अगर a अपनी मानेगा तो जिधर आपने ये फिक्स्ड एक्सिस मानी उधर ही मान लो a की एक्सिस, और ये एक्सिस क्या कर रही है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये एक्सिस ट्रांसलेट कर रही है क्योंकि लीनियर मोशन है इसका, तो इसके रेस्पेक्ट में बी को निकालना आसान है हमारे लिए। बट प्रॉब्लम यह है कि बी के रेस्पेक्ट में अगर आप ए को देख रहे हो, अगर मैं यही पूछ लेता फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो इसका ऑपोजिट ना होती, अब वो डिफरेंट आएगी। कितनी डिफरेंट आएगी वो आगे चल के मैं बताऊंगा। अभी हालांकि मैं निकाल सकता हूं इसको अभी, बट अभी मैं चाहता नहीं कि आपको ये चीज बताई जाए। रोटेशनल, जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ लोगे, जब आपको रोटेशन थोड़ा बहुत मैं पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको इसको मैं समझाऊंगा, तो ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये इसके ऑपोजिट नहीं आएगा। अब ये बात ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि सोचिए ये फाइटर प्लेन जो है, ये फाइटर पायलट जो है, ये क्या कर रहा है, ये इसको देख ही नहीं रहा, ये या देख भी रहा होगा, बट ये अपनी एक्सिस को किधर मान रहा है, ये बोल रहा है कि जिधर मेरा चेहरा है मैं एक डायरेक्शन उधर ले रहा हूं और एक उसके परपेंडिकुलर ले रहा हूं और एक ऊपर की तरफ ले रहा हूं, और क्योंकि इसका चेहरा घूम रहा है तो इसकी जो एक्सिस है वो भी क्या करेंगी बताओ, वो भी रोटेट करेंगी। रोटेट करेंगी तो दिक्कत आएगी फिर आपको, फिर आप सीधा सीधा ऐसे नहीं निकाल पाओगे। वो फिर आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि कैसे रिलेटिव मोशन निकाला जाता है, फिर उस केस में क्या बदलाव आएगा, ठीक है। तो पहले तो ये चीज आप समझिए, ठीक है। तो अब तो ये तो खैर इसको तो अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, आप ये निकालिए, क्योंकि ए जो है, ए मेरा ट्रांसलेटिंग एक्सिस की में है, मतलब ए की एक्सिस ट्रांसलेट कर रही है, तो ये निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप बताओ कैसे करोगे इसको? निकालने के लिए क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ बी लिखोगे। वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है भाई। तो यहां से आप वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखोगे बताओ? वो आप लिखोगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी माइनस एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए। बी की वेलोसिटी निकाल लो और ए की वेलोसिटी निकालो, डिफरेंस ले लो। बी की वेलोसिटी दे रखी है आपको, ए की वेलोसिटी भी आपको दे रखी है। ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये माइनस जे कैप है। भाई किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसे मान लो ना कि इसकी एक्सिस भी इधर ही मान लो, ये आई कैप मान लो, ये जे कैप मान लो। हालांकि दिक्कत ये है कि इसके आई कैप जे कैप रोटेट करेंगे। यहां पे अगर होगा तो यहां पे ये मेरा आई कैप बनेगा, ये मेरा जे कैप बनेगा, ठीक है। तो आप देखो रोटेट कर गया आई कैप जे कैप, इसकी एक्सिस रोटेट करिए। बट फिलहाल क्योंकि आमने सामने है तो इधर ही मैं आई कैप मान लेता हूं और इधर ही जे कैप मान लेता हूं, ठीक है। या इसका मानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप इसके रेस्पेक्ट में देख ही नहीं रहे हो। आप तो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो? आप तो ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो एक ही इंपॉर्टेंट है फिलहाल। तो एक ही आपने इधर ही मान ली, जिधर आई कैप जे कैप ये था उधर ही मान लिया, और उससे आपने सोल्व कर दिया सीधा सीधा। तो आप बताओ, अगर ये मेरी आई कैप जे कैप एक्सिस है तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है वो माइनस जे कैप की तरफ है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। क्योंकि इसके यहां से देख रहे हो ना आप, तो यहां से इसको इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ नजर आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा? इसके रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ है ये, तो इसका मतलब इसको नजर आएगा कि भाई ये माइनस जे कैप की तरफ है।
एक मिनट रुकिए, मैंने क्या बोल दिया? नहीं, अगर मैं VB और VA मेजर करूंगा तो वो यहां इसके रेस्पेक्ट में, भाई VA एंड VB तो किसके रेस्पेक्ट में बताओ? वो तो इसके रेस्पेक्ट में ना यार, वो तो आई कैप जे कैप इसके रेस्पेक्ट में है, ये तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी ना। एब्सोल्यूट वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? वो इसके रेस्पेक्ट में। जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आएगी वो इसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में आएगी, ठीक है। और लकीली ये भी हमने किधर माने हैं? ये भी हमने उधर ही मान लिए, तो इसलिए कोई डिफरेंस तो है नहीं दोनों में। तो खैर बताइए क्या बनेगा ये? यहां से अगर आप लिखोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लिखना है ना। तो बी की वेलोसिटी क्या आएगी बताओ जरा? बी की वेलोसिटी आएगी मेरे पास -50 जे कैप, माइनस ऑफ वी ए क्या बन जाएगा? वी ए बन जाएगा 100 जे कैप, तो माइनस कर देंगे यहां पे, ठीक है। तो बन जाएगा -150 जे कैप। ये मेरे पास आएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आई होप आपको समझ आया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो। अगर मैं बोलता एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर आप निकालोगे तो वो बहुत आसान है भाई। आप उसमें अगेन यही करोगे, एक्सेलेरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए, एक्सेलेरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए। बट अब दिक्कत ये है कि एक्सेलेरेशन ऑफ बी क्या होगी? एक्सेलेरेशन ऑफ बी में एक तो ये एक्सेलेरेशन आएगी और एक एक्सेलेरेशन इधर भी आएगी अंदर की तरफ। तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी नॉर्मल एक्सेलेरेशन अगर मैं निकालूं तो वो क्या बनेगी दोस्तों? वो बनेगी v स्क्वायर टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं एक्सेलेरेशन ऑफ बी की बात करूंगा तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी में दो कंपोनेंट है, ठीक है। और ये कहां किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो? ये तो एब्सोल्यूट एक्सेलेरेशन है, इस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो। तो बताओ, एक नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप लिख दो इसको, तो ये बन जाएगा -40 जे कैप, और एक अंदर की तरफ उस तरफ है आई कैप की तरफ है तो +5 आई कैप। ये हो जाएगी एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, एब्सोल्यूट एक्सेलेरेशन आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। और ये मेरी क्या है? ये मेरी 20 जे कैप है। एब्सोल्यूट एक्सेलेरेशन ऑफ ए इज 20 जे कैप। तो अब आप यहां पे पुट कर दोगे और आपके पास आ जाएगी एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और वो आएगी आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। इसकी एक्सिस भी आई कैप और जे कैप ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपने बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए कि हम इसको भी आई कैप जे कैप सेम ही क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि उससे आपका बचाव हो जाएगा। नहीं तो आप आगे चल के ना कंफ्यूज हो गए कि भाई इसकी एक्सिस तो अलग डायरेक्शन में है, इसका आई कैप इधर ले लो, इसका जे कैप इधर ले लो, है तो यहां से जो आंसर निकल के आएगा वो तो आई कैप जे कैप में आएगा, और इसकी आई कैप जे कैप इधर है ही नहीं, इस तरफ इधर आई कैप प्राइम है, इधर जे कैप प्राइम है, तो ये आपको आई कैप जे कैप प्राइम में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप ये पंगे लो ही मत, आप सीधा सीधा आई कैप जे कैप भी इसका इधर ही ले लो, बस फर्क ये है कि ये ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। अब आप बोलोगे सर इसके रेस्पेक्ट में देखते तो क्या आती है? इसके रेस्पेक्ट में देखते तो चीजें डिफरेंट होंगी, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ आई, ठीक है, ये केस आपको समझ आया। नेक्स्ट जरा आइए, जरा देखिए दोस्तों, एक और बढ़िया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है सुनिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए मैन वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ए 20 किलोमीटर पर आवर विंड, ठीक है। ये कह रहा है एक आदमी है जो ऐसे वॉक कर रहा है इधर 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और विंड भी इधर ही चल रही है, ठीक है, विंड भी इधर ही चल रही है, और वो चल रही है, विंड जो है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर से विंड आपकी इधर चल रही है, ठीक है, ओके। If the raindrops fall vertically at 7 किलोमीटर पर आवर in still air, ये कह अगर एयर स्टिल होती तो रेन ड्रॉप जो है वर्टिकली फॉल करती 7 किलोमीटर पर आवर से, 7 किलोमीटर पर आवर से रेन ड्रॉप होती, ठीक है। डिटरमिन द डायरेक्शन इन विच द ड्रॉप अपीयर टू फॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये कह रहा है आदमी के रेस्पेक्ट में ड्रॉप को की क्या डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी, आदमी के रेस्पेक्ट में ड्रॉप को क्या नजर आएगा। इसका मतलब ये मैं ड्रॉप बोल देता हूं, इसको मैं W बोल देता हूं, ठीक है, इसको मैं W और इसको मैं मैन M बोल देता हूं। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये चाहिए, और दोनों ही ट्रांसलेटिंग फ्रेम में है, सब कुछ ट्रांसलेटिंग फ्रेम में है दोस्तों। तो कैसे निकालोगे बताओ जरा। हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन। आप जानते हो, आप लिख सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आएगा दोस्तों, बताइए। दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये बनेगा।
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मतलब ड्रॉप की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी। अपने को चाहिए वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन तो अपने को पता ही है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम पता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी पता है। क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी पता है आपको? ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है 7 तो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एयर है। एयर अगर स्टिल है, एयर अगर रुकी हुई है तो ऐसा होगा, बट एयर तो चल रही है ना एक्चुअल में। अगर एयर चल रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड मेरा फिक्स्ड है ना, तो मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये कैसे निकालोगे बताओ, ये कैसे निकालोगे? क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन है। ठीक है, ग्राउंड मेरा रेफरेंस पॉइंट है भाई, फिक्स है ना ग्राउंड। तो ये कैसे निकालोगे दोस्तों? ये निकालने के लिए एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप हम जानते हैं दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू विंड। ऐसे कर सकते हो भाई, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। और वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, और ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है भाई। ध्यान रखिए, बिना सब्सक्रिप्ट के जो लिखे हुए वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने जो लिखे हुए वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ग्राउंड मेरा रेफरेंस है भाई। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब जरा देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, रेफरेंस फ्रेम, फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में चाहिए। दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 20 i कैप, प्लस वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या होगी? अगर विंड रुकी हुई होती है और उसके रिस्पेक्ट में देखते तो 7 आएगी ना भाई, तो वो बनेगी -7 j कैप। ठीक है, 20 - 7 j कैप। जरा देखिए वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या होगी। ठीक है, तो ये जो आपको दे रखा है, ये वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप दे रखी है स्टिल एयर में, इसका मतलब एयर के रेस्पेक्ट में है, विंड के रेस्पेक्ट में है ये। अगर विंड रुकी होती तो उसके रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी होती। ठीक है, बट विंड क्योंकि चल रही है तो उसके रेस्पेक्ट में जो आएगी मतलब विंड के रेस्पेक्ट में ये हम लिखेंगे भाई इसको। ठीक है, विंड के रेस्पेक्ट में ये लिखेंगे, और विंड खुद इस स्पीड से चल रही है, तो फिर आपके ड्रॉप की वेलोसिटी आ जाएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो जरा देखिए, स्टिल एयर का मतलब क्या होता है? स्टिल एयर का मतलब वही होता है कि उसके रेस्पेक्ट में है, विंड के रेस्पेक्ट में है, एयर के रेस्पेक्ट में है। ये स्टिल एयर में ये वेलोसिटी दे रखी है, तो इसका मतलब विंड के रेस्पेक्ट में या एयर के रेस्पेक्ट में है ये। एयर को आप रोक लो भाई, एयर के रेस्पेक्ट में देखोगे तो एयर को आप रेफरेंस मान रहे हो ना, तो इसका मतलब मान लो कि वो उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो उसको आप रुका हुआ मान लो। रुका हुआ अगर मैं उसको मान लूं तो उसके रेस्पेक्ट में क्या है? उसके रेस्पेक्ट में 7 है। स्टिल एयर के रेस्पेक्ट में 7 है। स्टिल एयर मतलब एयर स्टिल कब होगी? सोचिए, जब आप खुद एयर के साथ साथ चलना शुरू कर दोगे तो एयर स्टिल हो जाएगी। इसका मतलब एयर के रेस्पेक्ट में, अगर एयर के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इसकी 7 मीटर पर आएगी। स्टिल एयर जैसे दे दिया, या स्टिल वाटर दे दिया, जैसे कोई कश्ती जा रही है वाटर, स्टिल वाटर में उसकी ये स्पीड है, इसका मतलब वो स्पीड उसकी विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे यहां पे ये दे रखा है स्टिल एयर में ये स्पीड दे रखी है, तो इसका क्या मतलब है? ये स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू विंड है, ये विद रिस्पेक्ट टू विंड है। ठीक है, तो अब बताइए ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास आ गया भाई। वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 20 i कैप -7 j कैप। ये आ गया भाई, इसको यहां पे रख लेते हैं, इसको हम फिर यहां पे पुट कर देंगे भाई। ठीक है, तो बताइए अपने को चाहिए वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वो क्या बनेगी बताइए? दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 20 i कैप -7 j कैप। बोलिए भाई, सही है? माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 5 i कैप। तो क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया 15 i कैप -7 j कैप। ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर मैं इसको निकालूं दोस्तों तो क्या बनेगा जरा देख लीजिए, रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 16.55। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास 16.55। मैं इसका जरा देख लेता हूं भाई, इन्होंने आई थिंक मुझे आंसर भी दिया है। हाँ, 16.6 आंसर दे रखा है अभी इन्होंने। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आया वो है 16.55। इसका एंगल बताओ क्या बनेगा? तो आई कैप कॉम्पोनेंट मेरा 15 है और जे कैप कॉम्पोनेंट मेरा -7 है, तो ये 15 है, ये 7 है नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट मुझे ये इधर आया है 16.55। एंगल कैसे निकालोगे? एंगल निकालोगे tan इनवर्स ऑफ 7/15। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ मैं क्या ले लेता हूँ 7/15। तो इसको जब आप करोगे दोस्तों तो दैट विल बी 25 डिग्री। ठीक है, तो मैं एंगल भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या मुझे दे रखा है। ये क्वेश्चन मेरा अपना क्वेश्चन नहीं है भाई। ठीक है, एंगल इज 25।
-25, ठीक है, ये इधर की तरफ है ना, तो -25 हो जाएगा। सही है भाई। तो इसका मतलब आदमी को इधर से नजर आएगा, ऐसे लगेगा कि एयर जो है इस तरफ से आ रही है। तो पॉइंट को समझिए कि ये जो ड्रॉप की जो स्पीड दे रखी है इन स्टिल एयर, इसका क्या मतलब होता है? स्टिल एयर का मतलब है एयर के रेस्पेक्ट में आपको जो है वो वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। तो एयर के रेस्पेक्ट में ये है, या विंड के रेस्पेक्ट में ये है, और विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है। ड्रॉप की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन बतानी है, तो आप क्या करोगे, पहले आप ये लिखो वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस दिस। तो यहां से ड्रॉप की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी हमारे पास, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया। अब इसके लिए क्या चाहिए, अपने को चाहिए वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड क्योंकि फिक्स्ड है ना, तो ग्राउंड के लिए क्या करोगे, फिर अपने को ये निकालना, फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे बताओ, विंड की वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू विंड निकालो। ये देखो, ये आई होप आपको ये ध्यान होगा ना कैसे लिखते हैं ये। तो यहां से ये अपने को पता है, विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, और ड्रॉप की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है। स्टिल एयर में दे रखी ना, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू विंड है, ठीक है, वो लिख लो आप, ठीक है ना। तो उससे आपके पास वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई। अब वो यहां पे पुट कर दो भाई, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये निकल के आ जाएगी। सिंपल है, ठीक है, आसान कहानी थी ये, बहुत आसान इजी क्वेश्चन था। तो अब सुनिए, अगर मैं आपसे ये पूछता कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ड्रॉप, तो उसका नेगेटिव हो जाता भाई, ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन का नेगेटिव आ जाता। आप बोलोगे सर क्यों, इस बार क्यों लगा दिया ये आपने? क्योंकि इस बार ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम है ना, आप खुद सोचिए, ये सब ये इधर चल रहा है, रोटेट कौन कर रहा है, रोटेट तो कोई कर ही नहीं रहा ना, तो रोटेशन नहीं है, ट्रांसलेटिंग फ्रेम है। ट्रांसलेटिंग फ्रेम है तो सीधा सीधा आप इसको इस तरह से कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को जरा हम सोल्व करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अगर आपको याद हो, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, तो अब उसी एक्सपेरिमेंट को, और ये था लेक्चर नंबर 24 में, उसी एक्सपेरिमेंट को अब हम रिलेटिव मोशन से देखने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूंगा कि सुनील जो है उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से आपको दिखाए, एक एक फ्रेम को, जब मैं आपको करवाऊंगा तो एक एक एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि इसको 3 हिस्से में किया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जरा देखिए क्या एक्सपेरिमेंट था। उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास एक बॉल थी, और उस बॉल को हमने एक सोलेनोइड की हेल्प से, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से ड्रॉप किया था। यहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ था, ठीक है, और यहां पे हमारे पास एक ट्रॉली थी। तो हमने यहां पे 2 कैमरे लगा रखे थे दोस्तों। एक कैमरा ट्रॉली पे था और एक कैमरा हमारा सामने था। जो कैमरा सामने है वो फिक्स्ड एक्सिस पे है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। वो कैमरा फिक्स्ड एक्सिस पे है, इसका मतलब वो कौन से मोशन को स्टडी करेगा, जो फिक्स्ड ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा, वो उसको स्टडी करेगा, जो कैमरा सामने लगा हुआ था। और एक कैमरा हमने ट्रॉली पे रखा हुआ था, यहां पे एक हमने कैमरा लगाया हुआ था ट्रॉली पे, इस जगह पे कोई कैमरा हमने लगा रखा था। ये कैमरा क्या रीड कर रहा है बताओ, ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बता रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बॉल के मोशन को बता रहा है। तो 2 चीजों को देख रहे हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली देख रहे हैं और एक विद रिस्पेक्ट टू ओ देख रहे हैं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में क्या था, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हम किसी को भी मूव नहीं कर रहे थे, बॉल यहां पे थी, ठीक है, और हम किसी को भी मूव नहीं कर रहे थे, दोनों रुके हुए थे। तो ये ट्रॉली रुकी हुई है, अगर ये ट्रॉली रुकी हुई है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो जैसे आप इस बॉल को छोड़ोगे, बॉल के पास, बॉल नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ स्ट्रेट यहां पे मिडिल में समवेयर यहां पे कहीं पे हिट की थी बॉल, ठीक है। तो जब आपने मोशन को स्टडी किया और ट्रेजेक्ट्री को देखा, तो इस कैमरे को भी वही नजर आया, इस कैमरे को भी वही नजर आया। क्यों? क्योंकि दोनों ही रुके हुए हैं, कोई मोशन ही नहीं है, तो रिलेटिव मोशन हो ही ना, दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन 0 है, दोनों कैमरे के बीच का। इसका मतलब दोनों ही मोशन, दोनों ही कैमरे जो है वो रुके हुए हैं, तो दोनों को सेम नजर आएगा, वर्टिकल नजर आएगा। हालांकि थोड़ा बहुत, क्योंकि ये नजदीक है तो इसको बॉल का एंगल थोड़ा अलग आएगा, इसको बॉल को थोड़ा एंगल थोड़ा डिफरेंट आएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट एंगल पे था कैमरा, दूसरे वाला कैमरा डिफरेंट एंगल, बट मोशन ट्रेजेक्ट्री दोनों की वर्टिकल है, दोनों को सेम नजर आ रहा है। आप इसको रिलेटिव मोशन से भी देख सकते हो। आप ये कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट, मतलब फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। अगर आप देखोगे तो दोनों की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, सेम ही आएगी। कैसे देखोगे, दोनों के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी सेम आएगी। आप बोलोगे सर कैसे? सबसे पहले देखो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट। ये जो बंदा देख रहा है ये बोलेगा कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो 0 है, 0 आई कैप, और डाउनवर्ड वेलोसिटी है इसकी, जैसे बॉल को ड्रॉप करोगे ड्यू टू एक्सेलेरेशन, मतलब डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड आएगी, और वो क्या बनेगी, v इक्वल टू यू प्लस at लिख दो ना, क्योंकि एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड कांस्टेंट है। तो क्या बन जाएगा, u तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ड्रॉप करोगे तो gt j कैप, आप ये लिख सकते हो दोस्तों।
ये आएगी मेरी वेलोसिटी ऑफ बॉल, बॉल की वेलोसिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट, ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में, सही है। अब आइए अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट 0 है क्योंकि ट्रॉली रुकी हुई है। तो अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा बताओ जरा, ये कैसे निकलेगी भाई, इसको निकालना है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। आप ये लिख सकते हो भाई, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आ जाएगी और ये क्या बनेगी बताओ जरा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ ये है माइनस जी टी जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ 0 है। तो इसका मतलब जो बॉल जो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में आएगी वो सेम ही आएगी जो बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में को नजर आ रही है। ग्राउंड को भी वही वेलोसिटी नजर आ रही है और ट्रॉली से भी देखोगे तो वही वेलोसिटी नजर आ रही है, सेम सब कुछ। एक्सेलेरेशन भी अगर आप देखोगे तो एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल बताइए, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ देखो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप एक्सेलेरेशन देखोगे तो वो बनेगी माइनस जी जे कैप। और एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली अगर मैं निकालना चाहूं तो वो कैसे निकालेंगे, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, जो ट्रॉली पे कैमरा लगा हुआ है उसको कौन सी एक्सेलेरेशन नजर आएगी, उसको भी यही नजर आएगी। आप बोलोगे सर क्यों, जरा देखिए। सबसे पहले एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रॉली बताओ क्या आएगी, ट्रॉली एक्सेलेरेट नहीं हो रही है ना, ट्रॉली के पास कोई वेलोसिटी है ना ट्रॉली एक्सेलेरेट हो रही है। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ अपने को पता है वो 0 है और एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ आपको पता है वो माइनस जी जे कैप है। तो अब बताओ एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कैसे निकालोगे बताओ जरा, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ, ऐसे तो निकालोगे भाई, बोलिए सही है। तो अब बताओ ये क्या बना, अगर मैं एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ की बात करूं तो एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या आएगी, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ इज माइनस जी जे कैप माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ इज। इसका मतलब एक्सेलेरेशन जो आ रही है बॉल की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलेरेशन है वो भी माइनस जी जे कैप है और बॉल के जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की जो एक्सेलेरेशन है वो भी माइनस। इसका मतलब सब कुछ सेम है, दोनों को सेम नजर आ रहा है, एक्सेलेरेशन भी बॉल की सेम नजर आ रही है और वेलोसिटी भी सेम नजर आ रही है। तो ट्रेजेक्ट्री जो आएगी बॉल की दोनों को सेम नजर आएगी, वर्टिकल, ठीक है। तो दोनों को वर्टिकल नजर आ रही है, इसमें कोई लेना देना था ही नहीं, इसमें तो बहुत ही आसान था दोनों। अब आइए अगला केस, अगली सिचुएशन देखिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया था हमने, अब जरा उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहां पे चीजें थोड़ी सी बदलेंगी भाई। एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 में रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट थोड़ा सा बेहतर आपको दिखेगा। जरा देखिए एक बार फिर से मैं सोलेनोइड को बना रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट को बना रहा हूं। तो ये मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट थी और इसको हमने यहां पे ट्रॉली पे लगा रखा था, ठीक है। ये हमारे पास ट्रॉली थी भाई, ओके। और हमारे पास एक बॉल थी दोस्तों, यहां पे एक बॉल थी। अब सुनिए, अब हमने क्या रखा है, अब इसको हमने कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है v0 और ये हमारा फिक्स्ड कैमरा है जो जिसकी रेफरेंस एक्सिस इधर हमने दे रखी है, वो फिक्स दे रखी है भाई, वो मेरा ओ पॉइंट है मेरा, ठीक है। इधर आप जो है ना आई कैप दिखा दो, इधर जे कैप दिखा दो, इधर के कैप दिखा, कोई भी दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर आई कैप बोल रहा हूँ, इधर जे कैप बोल रहा हूँ, ठीक है। पिछले में भी मैंने गलती से अगर आई कैप इधर दिखा दिया, जे कैप इधर दिखा दिया, उसको ठीक कर लेना। आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, के कैप इधर है, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे मेरी जो वेलोसिटी है ट्रॉली की, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ देखो, ओ मतलब ये फिक्स पॉइंट जो फिक्स्ड कैमरा है उसके रिस्पेक्ट में, तो वो तो कांस्टेंट है भाई v0 आई कैप लिख देता हूं भाई मैं, ठीक है। अब आइए, जो बॉल को जब आप ड्रॉप करोगे तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ, इस कैमरे को क्या वेलोसिटी नजर आएगी, जिस इंस्टेंट पे बॉल ड्रॉप हुई है उस इंस्टेंट को t = 0 ले लो, तो उस इंस्टेंट पे बॉल के पास डाउनवर्ड वेलोसिटी नहीं है, लेकिन डाउनवर्ड वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। जिस इंस्टेंट पे बॉल ड्रॉप होगी उस इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो v0 ही रहेगी ना भाई बॉल की, क्योंकि ट्रॉली भी v0 से मूव कर रही थी और बॉल को भी अगर आप छोड़ोगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो v0 ही रहेगी, लेकिन एक डाउनवर्ड वेलोसिटी भी आएगी ना। डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या बनेगी, डाउनवर्ड, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, जैसे ही बॉल यहां से छूट जाएगी उसकी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो क्या एक्सेलेरेशन बनेगी बताओ जरा, जी बनेगी एक्सेलेरेशन, तो उससे वेलोसिटी क्या बनेगी डाउनवर्ड, v = u + at वाला लगा दो ना, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाला। तो अब बताओ ये क्या बनेगी, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन अगर मैं देखूं v = u + at, तो एक ही जगह -g लिख दो, j कैप, क्योंकि -j कैप की तरफ है ना, तो इसलिए -g लिख दिया मैंने इसको, ठीक है।
तो इस तरह से मेरे पास क्या होगा, आपकी वेलोसिटी जो है वो आएगी विद, बॉल की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, ओ पॉइंट। ठीक है, अब आ जाइए एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ, क्या ट्रॉली एक्सेलेरेट हो रही है क्या ओ के रेस्पेक्ट में? नहीं भाई, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है तो जीरो आ जाएगी। और अब आइए एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये भी आप बता दो। ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉल की क्या एक्सेलेरेशन, बॉल नीचे की तरफ एक्सेलेरेट हो रही है, इधर तो कोई एक्सेलेरेशन है ही नहीं। बॉल जब छूट जाएगी तो बॉल के पास केवल एक ही एक्सेलेरेशन होगी और वो होगी जी, तो माइनस जी जे कैप। सही है भाई, ये मेरे पास बॉल की एक्सेलेरेशन आ गई। तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ओ तो हमने निकाल दिया सब कुछ। अब जरा देखिए, अब मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। जो ट्रॉली पे कैमरा लगा हुआ है उसको कैसा नजर आएगा, उसको क्या वेलोसिटी नजर आएगी बॉल की, और एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये भी अपने को देखना है। दूसरा आपको देखना है ट्रेजेक्ट्री कैसी नजर आएगी, इस कैमरे को ट्रेजेक्ट्री कैसे नजर आएगी और इस कैमरे को ट्रेजेक्ट्री कैसे नजर आएगी, दो चीजों को देखना है। तो इसमें रिलेटिव मोशन बड़ी हेल्प करेगा अपनी। जरा देखिए कैसे। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली अगर आप देखोगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से आप इस तरह से लिख सकते हो भाई, वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, और ऑब्वियसली ये एब्सोल्यूट है तो विद रिस्पेक्ट टू ओ लिख दो। तो अब आप बताओ क्या बनेगा ये। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जो आएगी, ट्रॉली को क्या नजर आएगा भाई, दिस माइनस दिस करोगे तो दिस माइनस दिस करना है तो ये कट जाएगा भाई ये वाला, तो ये बनेगा माइनस जी टी जे कैप। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैमरा ट्रॉली पे रखा हुआ है उसको जो बॉल नजर आएगी उसके पास केवल एक ही कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नजर ही नहीं आएगा इस कैमरे को, इसको केवल एक ही कंपोनेंट नजर आ रहा है, डाउनवर्ड। तो इसलिए मोशन इसको कैसा नजर आएगा, इसको मोशन नीचे की तरफ ही नजर आएगा बॉल का, क्योंकि और कोई कंपोनेंट है ही नहीं वेलोसिटी का अगर इस कैमरे के रेस्पेक्ट में देखोगे तो। ठीक है, जबकि जो कैमरा यहां पे लगा हुआ है उसको वेलोसिटी के दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है और एक कंपोनेंट डाउनवर्ड है, लेकिन डाउनवर्ड कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी और रिजल्टेंट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी बदलती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस कैमरे को जो नजर आएगा, इस बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री नजर आएगी वो जरा देखिए कैसी नजर आएगी। यहां से बॉल को ड्रॉप किया आपने t इक्वल टू 0 पे, अब इस इंस्टेंट पे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसके पास, अगले तो इसका मतलब आगे सरक जाएगी बॉल, अगले इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट उतना ही रहेगा लेकिन डाउनवर्ड वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आएगी अब। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरफ ड्रिफ्ट होगा ये बॉल, अब यहां पे आ गई, यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही रहेगा और डाउनवर्ड कंपोनेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, रिजल्टेंट अब आपका इस तरफ आएगा, तो बॉल यहां से यहां पे आ जाएगी। अब यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही रहेगा और डाउनवर्ड कंपोनेंट थोड़ा और बढ़ जाएगा, ये एरो में बढ़ाते जा रहा हूं डाउनवर्ड वाली, रिजल्टेंट मेरा और इधर आ जाएगा, तो बॉल अब यहां से यहां पे आ जाएगी। अब यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही रहेगा, डाउनवर्ड थोड़ा और बढ़ जाएगा, रिजल्टेंट मेरा और इधर शिफ्ट हो जाएगा, बॉल अब यहां पे नजर आएगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा उतना ही नजर आएगा और वर्टिकल मेरा और बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस इंस्टेंट पे वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा और बढ़ जाएगा, रिजल्टेंट मेरा और इस तरफ हो जाएगा, तो बॉल मेरी ऐसे आपको इसको नजर आएगी। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑलवेज इस पाथ की क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। आप देख सकते हो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है यहां पे इस तरफ थी टेंजेंशियल, यहां पे इस तरफ थी, यहां पे इस तरफ थी, यहां पे इस तरफ थी। ठीक है, तो ऐसा पाथ इसको नजर आएगा इस कैमरे को, जबकि इस कैमरे को कैसा नजर आएगा, इसको तो क्योंकि डाउनवर्ड ही वेलोसिटी नजर आ रही है तो इसके लिए तो बॉल सीधा ही ड्रॉप हो जाएगी। जो इस कैमरे के रेस्पेक्ट में देखोगे तो उसको तो केवल सीधा ड्रॉप नजर आएगा। तो ये इंटरेस्टिंग है, दोनों को अलग अलग नजर आएगा। ठीक है, इवन आप इसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में निकाल सकते हो, वो हमने लास्ट टाइम निकलवाई थी, लेक्चर नंबर 24 में इसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकलवाई थी, आप निकाल लेना वो। ठीक है, वो अगर आप निकालना चाहोगे तो आपको, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो इसके रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी भी पता है और इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन भी पता है, सीधा सीधा आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। इंस्टेंट t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो y0 है और किसी भी टाइम t पे जो इसकी हाइट है वो है yt। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की देखूं तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा। डिस्प्लेसमेंट इन y देख रहे हो ना आप, तो y में फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होगा दोस्तों। तो पोजीशन जो फाइनल पोजीशन आएगी t टाइम पे वो आएगी इनिशियल पोजीशन माइनस gt स्क्वायर बाई 2, ये मेरी क्या बन जाएगी, t टाइम पे मेरी पोजीशन आ जाएगी y में। अब x में क्या पोजीशन आएगी बताओ, अगर इस कैमरे के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो, इस o के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो x में वेलोसिटी है भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी है x में बॉल के पास, तो इसका मतलब जो xt नजर आएगा वो क्या नजर आएगा, वो आएगा v0 इंटू टी। तो यहां से t की वैल्यू आप निकाल सकते हो, x अपॉन v0 लिख सकते हो भाई उसको, x अपॉन v0, मैं t को नहीं लिख रहा हूं बार बार, और ये यहां पे पुट कर दो तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y0 माइनस
gx² और डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ये मेरे पास ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ जाएगी। ये जो y और x की जो रिलेशन है, यहां पे x इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू y0 आ जाएगी, और जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू कम हो जाएगी, और जैसे जैसे x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये वैल्यू हो जाएगी, यहां तक जो वैल्यू आएगी वहां पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये जो लेंथ है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी v0 इंटू टी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कितनी देर में यहां से यहां पे पहुंचेगा, फ्लाइट टाइम आप निकाल सकते हो, हमने 24 लेक्चर में भी निकाल रखा है फ्लाइट टाइम। ठीक है, वो टी यहां पे पुट करके देख लो, डिस्टेंस भी आ जाएगी, या फिर इसको 0 करके देख लो, यहां से आपको पता चल जाएगा कि इतनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर करेगा। ये तो इसके कैमरे के रिस्पेक्ट में है। इस कैमरे को क्या नजर आएगा, इस कैमरे के पास तो केवल एक ही वेलोसिटी है भाई, डाउनवर्ड, तो इसको तो डाउनवर्ड ही नजर आएगा। एक्सेलेरेशन भी हो रहा है, डाउनवर्ड नजर आ रही है, इसको एक्सेलेरेशन जो नजर आ रही है, इसको कैसे नजर आ रही है बताओ, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आप निकाल सकते हो भाई, कैसे निकालोगे बताओ जरा, वो निकलेगा एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ। एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ तो 0 ही है, ट्रॉली एक्सेलेरेट कर ही नहीं है, तो क्या बनेगी बताओ, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल ही आएगी बस यहां तो एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या बनेगी बताओ जरा, माइनस जी एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ ये है, और यही मेरी एक्सेलेरेशन क्या बन जाएगी, बॉल की ट्रॉली के रिस्पेक्ट में आ जाएगी। इसका मतलब ये जो कैमरा देखेगा ये भी इस एक्सेलेरेशन को देखेगा, और ये जो कैमरा देख रहा है ये भी उसी एक्सेलेरेशन को देख रहा है। इसका मतलब इस कैमरे को डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन नजर आ रही है और कोई एक्सेलेरेशन नजर नहीं आ रही, और वेलोसिटी का केवल डाउनवर्ड कंपोनेंट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब इसको बॉल नीचे की तरफ आते हुए नजर आएगी। यही आपने ऑब्जर्व भी किया है। अब जरा देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या हो रहा है वो जरा देखिएगा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा, उसमें देखो दोनों को अलग अलग नजर आएगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों की ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेंगे वो देखिएगा, वो रिलेटिव मोशन से कैसे आप करोगे वो जरा समझिए। यहां पे जिस इंस्टेंट पे बॉल को आपने ड्रॉप किया उस इंस्टेंट पे इसके पास कुछ वेलोसिटी है v0, और जो ट्रॉली है उसके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है a0, ट्रॉली के पास एक्सेलरेशन है a0। तो अगर मैं बोलूं कि t इक्वल टू 0 पे उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, और टाइम के साथ ट्रॉली की एक्सेलरेशन बढ़ती चली जाएगी, और जो फिक्स्ड कैमरा है ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। अब इसके रेस्पेक्ट में भी चीजों को देखेंगे, ये तो मेरा ओ पॉइंट होगा, फिक्स कैमरा मतलब ओ पॉइंट फिक्स रेफरेंस होगी उसकी। तो अब जरा देखिए, अगर मैं यहां पे लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ, पहले ये लिखते हैं, ट्रॉली की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये बेसिकली इस कैमरे की वेलोसिटी होगी एक तरह से। तो ट्रॉली की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, और वो क्या होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। t इक्वल टू 0 पे v0 है, बट जैसे जैसे टाइम देखोगे वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि a0 से एक्सेलरेट हो रही है ये। तो क्या बनेगा बताओ जरा, a0 इंटू टी आई कैप, ये बनेगा दोस्तों। किसी भी टाइम t पे 0 पे देखोगे तो केवल v0 वेलोसिटी होगी, t टाइम पे देखोगे तो ये होगी। ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ देखोगे, मतलब जो फिक्स्ड कैमरा है उसको क्या एक्सेलरेशन नजर आएगी इसकी, वो आपको a0 नजर आएगी, a0 आई कैप। ये तो हो गया इसके। अब आइए वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के रिस्पेक्ट में बॉल की क्या वेलोसिटी आएगी। अब जरा सोचो, जैसे बॉल ड्रॉप होगी, बॉल के पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का रखा है v0, क्योंकि पहले वो बॉल थी वो अटैच थी इसके साथ, तो क्योंकि ये v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा था t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे, तो वही वो कंपोनेंट वेलोसिटी का बॉल के पास भी है। लेकिन जैसे ही बॉल ड्रॉप होगी ये वाला कंपोनेंट उतना ही रहेगा, बट एक्सेलरेशन अब आगे की तरफ खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉल अब इसके साथ अटैच नहीं रही, बॉल तो गिर चुकी है, छूट चुकी है वहां से। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ, अगर ओ के रिस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी देखोगे तो बॉल की वेलोसिटी में एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आई कैप, और इसको कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहा, अब ये एक्सेलरेशन गायब हो चुकी है बॉल के पास अब, क्योंकि बॉल जो आपका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट थी उससे छूट चुकी है। तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट रहेगा, ये एक्सेलरेट नहीं हो रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये कांस्टेंट रहेगी वेलोसिटी अब v0 पे। लेकिन एक और भी आएगा ना, क्या, डाउनवर्ड भी तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी अब। तो डाउनवर्ड वेलोसिटी पहले 0 थी, और क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रही है बॉल के ऊपर, तो वो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी, v इक्वल टू यू प्लस at, बोलिए भाई, और प्लस की जगह माइनस लिखेंगे यहाँ पे, और ये आ जाएगा जे कैप। ठीक है, जे कैप की तरफ जो वेलोसिटी आएगी वो ये बनेगी माइनस जी टी। ठीक है, तो ये बन जाएगा v0 आई कैप माइनस जी टी जे कैप। अब ये वेलोसिटी नजर आएगी बॉल की ओ पॉइंट को, इसको ये वेलोसिटी नजर आएगी, जो पहले भी यही नजर आ रही थी, पिछले केस में भी, पिछले एक्सपेरिमेंट में भी इस कैमरे को तो यही वेलोसिटी नजर आ रही थी।
अब आइए एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ। इस ओ कैमरे को, यहां पे जो फिक्स कैमरा है उसको किसकी क्या एक्सेलेरेशन नजर आएगी? कांस्टेंट, नीचे की तरफ। आप बोलोगे सर आगे की तरफ क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बॉल छूट चुकी है। अगर ये अटैच रहती तो ए नोट बॉल की भी एक्सेलेरेशन होती, बट क्योंकि बॉल तो छूट चुकी है ना t=0 के बाद, तो इसका मतलब बॉल के पास केवल एक एक्सेलेरेशन आएगी -g(j). ये बॉल की एक्सेलेरेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड कैमरा, विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट। ठीक है, ये आपकी एक्सेलेरेशन आएगी। आई होप आपको ये समझ आए ये वाली चीज। तो हमने ओ के रेस्पेक्ट में देख लिया ट्रॉली की वेलोसिटी एक्सेलेरेशन एंड बॉल की वेलोसिटी एक्सेलेरेशन। अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। यहां पर जो कैमरा है उसको कैसा नजर आएगा, और यहां पर जो कैमरा है उसको, ट्रेजेक्ट्री को भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। यहां पर जो कैमरा लगा हुआ है उसको बॉल कैसी नजर आ रही है, तो वो क्या होगी? वो आप जानते हो, वो होगी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ जो है वो ये है v0i माइनस gt(j) माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ है v0 प्लस a0t(i). ठीक है, तो अब जरा देखो, ये तो कट गया भाई यहां से, तो बताओ क्या बना? ये बना माइनस ऑफ बताइए क्या बना? माइनस ऑफ a0 इंटू टी माइनस ऑफ gt इंटू i कैप, माइनस ऑफ a0 इंटू टी i कैप। एंड हमने सही लिखा ना, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या है? वो ये है भाई। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ ये है। तो अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो आई कैप से ये आई कैप वाला कंपोनेंट तो चला गया, तो ये माइनस आई कैप आ गया, माइनस gt(j) ये आएगी दोस्तों। ये मेरे पास बॉल की वेलोसिटी आएगी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, और ये टाइम के साथ एक्स कंपोनेंट भी बदल रहा है, वाई कंपोनेंट भी बदल रहा है। ध्यान से देखिए, इसके रेस्पेक्ट में अगर आप इस बॉल को देखोगे तो इस बॉल का जो एक्स कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव, बदल रहा है, दोनों कंपोनेंट बदल रहे हैं टाइम के साथ, दोनों ही कंपोनेंट बदल रहे हैं। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो ये है dvx/dt माइनस a0 इंटू टी, dx/dt बोलिए भाई इसको, dx/dt, और ये है dy/dt। dy/dt क्या है बताओ जरा? माइनस gt। तो यहां से x निकाल लूं मैं, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन इन x, इनिशियल पोजीशन इन x इज 0। अब मैं किसी भी टाइम t पे x निकाल रहा हूं भाई, तो इनिशियल पोजीशन माइनस इसको इंटीग्रेट कर दो dt को इधर लाके, ये तो आपको पता होगा भाई, ये मेरे पास x में बनेगी रिलेशन। x पोजीशन जो है वो टाइम के साथ ऐसे बदलेगी, इसमें इस बॉल की इस कैमरे के रेस्पेक्ट में x में जो पोजीशन है वो ऐसे बदलेगी टाइम के साथ। और y में कैसे बदलेगी बताओ जरा? यहां से अगर मैं yt निकालूंगा तो yt क्या होगी? इनिशियल पोजीशन y0, क्योंकि इनिशियल y में y0 पे है ये, माइनस gt²/2, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा yt। अब यहां से जरा देखिए, यहां से अगर मैं t²/2 की वैल्यू ऊपर से निकालूं तो बन जाएगी 2x/a0। ठीक है, 2 नहीं आएगा भाई, x/a0। जरा देखिए t²/2 की वैल्यू, t²/2 की वैल्यू a0 नीचे आ जाएगा बस, x/a0, और वो यहां पे पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? y0 माइनस gx/a0। इसका मतलब इसको जो ट्रेजेक्ट्री नजर आएगी ट्रॉली पे जो कैमरा लगा हुआ है उसको एक स्ट्रेट लाइन पाथ नजर आएगा। अगर मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊं दोस्तों, तो इधर है x, इधर है y। जब x की वैल्यू 0 थी तो y मेरा y0 पे था। ठीक है, और y की वैल्यू 0 कब आएगी बताओ जरा? y की वैल्यू 0 कब आएगी? एक बार जरा देखो, मैंने सही लिखा है ना इनिशियल पोजीशन? हाँ जी, तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू y0 थी। अब बताइए, अब ये इस तरह का नजर आ रहा है मेरे ख्याल से ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ यहां पे? जब y की वैल्यू 0 होगी तो x क्या आएगा? x क्या नजर आएगा बताओ ना? y की वैल्यू जब 0 करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी y0 a0 अपॉन, अब मैंने सही लिखा है क्या? मेरे हिसाब से यहां पे माइनस आएगा भाई, है ना? ये माइनस आएगा तो ये प्लस बनेगा भाई, माफ कीजिएगा। ओके, तो ये ऐसा नहीं बनेगा भाई, ऐसा आएगा। ठीक है, जरा देखिए कैसा बनेगा, ये इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 थी तो यहां पे है,
ठीक है, और x की वैल्यू जो मतलब इस तरह की लाइन नजर आएगी, ट्रेजेक्ट्री ऐसी नजर आएगी, उसको ट्रेजेक्ट्री जो है वो इस तरह की नजर आएगी इस कैमरे को। इसका मतलब आप बोलोगे सर नेगेटिव x में कैसे आ रहा है ये, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कैमरा आगे जाएगा वैसे वैसे इस कैमरे को लगेगा कि बॉल पीछे रह गई है। तो अगर इस कैमरे के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इस तरह का लाइन नजर आएगी, स्ट्रेट लाइन ऐसी नजर आएगी। इसका मतलब इस कैमरे को जो पोजीशन नजर आएगी वो स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, इसके जो ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। फिर आप बोलोगे सर इस कैमरे को कैसी नजर आएगी? इस कैमरे को तो वैसी नजर आएगी जैसा पिछले था। क्यों भाई? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ अगर आप देखोगे तो पिछले केस में भी यही थी, अभी भी यही है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल देखोगे विद रिस्पेक्ट टू ओ, पिछले केस में भी यही था, अभी भी यही है। तो इसका मतलब इस कैमरे को तो सब कुछ वैसा ही नजर आएगा, लेकिन इस कैमरे को चीजें बदल जाएंगी। इस कैमरे के लिए ट्रेजेक्ट्री बदल जाएगी। इस कैमरे के लिए जो वेलोसिटी है वो ये नजर आएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जो आएगी वो अब पिछले केस से अलग आएगी। ध्यान से देखो, दोनों वेरिएबल है, ठीक है। अब आज ये ऐसे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, मतलब इस कैमरे को क्या एक्सेलरेशन नजर आएगी? वो आएगी एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो बताओ भाई एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या आई बताओ विद रिस्पेक्ट टू ओ? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ इज माइनस जी जे कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ओ इज माइनस ए नॉट आई कैप। या आप यहां से भी आप डेरिवेटिव ले सकते थे, उससे भी आ जाता। तो इस तरह से आप जो है एक्सेलरेशन निकालोगे। तो दो एक्सेलरेशन मिल रही है अब इसका, इस बॉल को अगर इस कैमरे के रेस्पेक्ट में देखोगे तो दो एक्सेलरेशन आ रही है इसके पास। एक आपकी ए नोट आ रही है पीछे की तरफ और एक क्या आ रही है बताओ? एक जी नोट, जी पीछे की तरफ आ रही है। तो ध्यान से देखिए इस कैमरे को अब दो एक्सेलरेशन नजर आ रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे चल के फिर से इसका हम यूज करेंगे जब न्यूटन्स लॉ पढ़ोगे, और जब आपको मैं स्यूडो फोर्सेस पढ़ाऊंगा, जब आपको इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पढ़ाऊंगा, तब इसका फिर से हम इस्तेमाल करेंगे इस कंसेप्ट का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कितना प्यारा एक्सपेरिमेंट है ये, और इस तरह से आप ट्रेजेक्ट्री को देख सकते हो कि कैसी ट्रेजेक्ट्री आएगी, ठीक है। आई होप आपको एक्सपेरिमेंट के साथ और ये रिलेटिव वेलोसिटी के साथ उस चीज को कनेक्ट करके आप इसको देख सकते हो, और आपने फिर से उस एक्सपेरिमेंट को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो एपिसोड है ये समझ आया। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर अभी और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। एंड मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों।